नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ राजस्थान में। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं जयपुर जिले की चौमू तहसील और चौमू तहसील के भी गांव नीमड़ी में। नीमड़ी में अगर हम बात करें तो हम खड़े हैं खेतों में, बागों में। यहाँ पे आप देखेंगे आंवले की आपको दिख रहा होगा, आंवले दिख रहे होंगे। तो ये इस समय जो बेर और आंवले हैं, ये इस सीजन के हिसाब से अभी ये चल रही है। और चौमू की जो मीठे पानी की सब्जियां हैं और जो आंवले हैं, बेर हैं, ये पूरे भारत में फेमस हैं। और पूरे भारत के अंदर इनको अलग तरीके से देखा जाता है। तो हम बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, उनके जो स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर भी चौमू की मीठे पानी की सब्जियों के नाम से बिल्कुल विशेष तरीके से और अलग तरीके से इन सब्जियों को और जो आंवले हैं इनको लिया जाता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे, ये आंवले हैं, यहाँ पे आंवले का आप खेत देख रहे हैं। ये पूरा ऑर्गेनिक है, इसमें कोई खाद वगैरह नहीं होती है। तो मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा मेरे साथ में इधर आए। अब आपको ना एक और दिखाते हैं। जैसे ये तो हो गया आंवला, आंवले के साथ ही आपको दिखाते हैं बेर। तो ये आइए एक बार दिखाइए। देखिए, ये है बेर के पौधे और अभी थोड़ी बेर में है देर, यानी अभी छोटे छोटे हैं। थोड़ा मैं कहूँगा पास में आके दिखाएं इनको। ये देख लीजिए, ये बेर लगे हुए हैं, अभी कच्चे हैं। अभी जब पक जाएंगे, 15 से 20 दिन में ये बेर तैयार हो जाएंगे। पूरा देखिए कैसे ये झाड़ी जो है इस पे लदपद बेर हो रहे हैं। ऐसी ही पूरी बाग है यहाँ पे, और ये यहाँ से तैयार होके आप तक पहुँचते हैं। आपने आज तक सुना ही है कि चोमू के बेर और आंवले और मीठे पानी की सब्जियाँ। आज ऐसे न्यूज़ राजस्थान आपको सीधा खेतों में लेके आया है, इन बागों में लेके आया है, और आपको दिखा रहे हैं हम बेर और आंवले। साथ में ये एक जो वृक्ष है मोरिंगा, मोरिंगा भी आप देखेंगे यहाँ पे पूरा बाग है। ये मोरिंगा के पौधे हैं बड़े बड़े। ये इसकी जो पत्तियां हैं उनका पाउडर बनता है, इसकी फलियों का अचार बनता है। तो ये है मोरिंगा। तो ये बेर है। उसके अलावा आप देखेंगे, जो सब्जियों की बात हम कर रहे थे, तो आपको देखिए ये इधर सरसों का खेत, साथ में इधर लहसुन है, मूलियां भी हैं, एलोवेरा भी आपको यहाँ पे इनके खेत में देखने को मिल जाएगा। तो ये है एलोवेरा। आगे आपको वही लहसुन और जो मूली है, मूलियां भी आपको अब यहाँ पे देखने को मिलेंगी। में आंवले का बहुत छोटा पौधा है, लेकिन उस पे भी देखिए कितने आंवले आपको लदपद दिखाई देंगे। देखिए, ये मेरे ख्याल से 3 से 4 साल का पौधा है, और इस पे जो आंवले आ रहे हैं वो देखिए। तो ये है आंवले का पौधा, और ये मोरिंगा का पूरा बड़ा पेड़ है, वृक्ष। देखिए, मोरिंगा का जो पाउडर है वो बाजार में बात करें तो 100 ग्राम पाउडर लगभग 200 रुपये में मिलता है। और यहाँ पे तो पूरे पेड़ के पेड़ हैं, जिस पे अभी फूल भी आ रहे हैं। फूल के बाद इन पे फलियां भी आती है। ऐसे खेतों से निकल के ये जो सब्जियां होती हैं, चोमू के जो बेर होते हैं, वो यहाँ आप लोगों तक पहुँचते हैं। तो ये देखिए आंवले जो हैं, इन पे लतपत हैं, आंवले के बड़े बड़े पेड़ हैं। और ये जस्ट आंवले के बाद में बेर का जो पेड़ है वो आपको दिखाई देगा। अभी छोटे छोटे लगे हुए हैं। कुछ समय बाद यहाँ से जो बेर पक जाएंगे तो इनको सब्जी मंडी में बेचा जाएगा, और वहाँ से सब्जी मंडी से ये बेर आप लोगों के घर तक पहुँचते हैं। तो देखिए कितना बड़ा विशाल ये बेर का झाड़ है। तो ये पेड़ ही बन गया है। देखिए पूरा काफ़ी पुराना पेड़ है। देखिए अंदर से मैं अंदर तक आ गया हूँ इसके, और देखिए आप लोगों को मैं पूरा दिखा दूँ। ये देखिए कितना बड़ा ये पेड़ है। तो ऐसे पूरे हम बाग के अंदर आ गए हैं, पूरा बगीचा है। जहाँ तक भी हम जाएंगे हमें ये अ, बेर के जो पेड़ हैं वो दिखाई देंगे, यानी चारों तरफ हरियाली आपको दिखाई देगी। और ये जो किसान हैं इनसे भी हम मिलते हैं। अभी देख रहे हैं, हम किसान को ढूंढ रहे हैं कि आखिर कौन से कोने में खेत के में वो अपना कार्य कर रहे हैं। और ये फिर से देखिए आंवले का बड़ा सा पेड़ है, पूरा ये भी लथपथ हो रखा है आंवले से। तो ढूंढते हैं जो किसान हैं उनको। अच्छा, वो सामने दिखाई दे रहे हैं जो किसान हैं, गुलदाउदी के फूलों से आगे वो कुछ खेत में कार्य कर रहे हैं। तो अब चलते हैं और मिलते हैं किसान से, उनसे जानते हैं उनके बारे में कि क्या क्या उन्होंने उगा रखा है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं ये सामोद रोड नीमड़ी मोरीजा चौमू तहसील आपका नाम राजस्थान। क्या है? मेरा नाम हेमराज मालिक।
अच्छा हेमराज जी, ये जो आपके खेत हैं, आपके जो मैं तो बाग कहूँगा, इसको बगीचा कहूँगा, इसमें क्या क्या लगा रखे हैं आपने? इसमें बेर हैं, आंवले के पेड़ हैं और बेल पत्र के भी हैं और सब्जी भी हैं। सब्जी में है जैसे और दाऊदी फूल हजारा वगैरह और सरसों और ये अपने बालोड़ वगैरह, ये सभी सब्जी सब्जी भी है जो बिल्कुल ऑर्गेनिक ही है, वैसे नहीं है दवाई वाई तो कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, तो आप दवाई वगैरह नहीं डालते इनमें? बिल्कुल ऑर्गेनिक है। जी, जी। अभी हमने ये बेर के पेड़ देखे, तो जो बेर के पेड़ हैं, इस पे बहुत छोटे-छोटे बेर आ रहे हैं। तो हाँ, क्या अभी बेर जो है बाज़ार में आने लग गए हैं या आने में अभी थोड़ा समय लगेगा? अभी टाइम लगेगा पूर्ण रूप से बोर पकने में, करीब एक महीना तो लग जाएगा लगभग। 15-20 दिन से चालू हो जाते हैं, हुँ। स्टार्टिंग में तो ऐसे आते हैं, लेकिन पूर्ण टेस्ट तो एक डेढ़ महीने बाद में ही आएगा। इसके पहले नहीं आएगा, एक डेढ़ महीने बाद में टेस्टिंग बोर आने लग जाएंगे बढ़िया। तो मतलब अभी बाज़ार में अगर चोमू के बेर अभी नहीं होंगे? अभी नहीं है, अभी अभी तो आए ही नहीं, अभी लॉन्च ही नहीं, अभी मतलब कि तैयार ही नहीं हो रहे हैं, अभी तो कच्चे ही हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अभी टाइम लगेगा इसमें। अभी तो कोई बाहर के लोग, बाहर के ऐसे आ रहे हैं ना, और उनको चोमू को बना बना करके बेच रहे हैं, वो टेस्ट मिलता नहीं है उसमें। अच्छा, तो मतलब लोग ये भी कह के बेच सकते हैं कि भई ये हाँ, ये चोमू के चोमू बेर के है, बेर लेकिन अभी चोमू के उसमें बेर अभी तैयार नहीं हुए हैं। अभी तैयार ही नहीं हुई है चोमू के बेर में तभी टाइम लगेगा। और तभी तो उन मत स्वाद भी तभी बनेगा उसमें, तभी टाइम उसी से। अब वो बाहर के बोर में उनमें चोमू वाला स्वाद मिलता ही नहीं है, खाली नाम से ही बेचते हैं, फिर नो चोमू को नाम को वैसे ही उसको बेकार कर देते हैं, नाम को बदनाम ही कर देते हैं केवल। हुँ। तो अब उसे चोमू के जो मीठे बेर हैं, उनकी बात तो आपने बता दी। इसके अलावा हमने आमले के भी यहाँ ब काफ़ी सारे पेड़ हाँ देखे हैं और आमला भी लगा हुआ, तो आमला क्या बाज़ार में आ रहा है या अभी उसमें टाइम लगेगा? नहीं, अब आंवला इस टाइम पर चल रहा है, वो बाजार में चल रहा है इस टाइम पर। अभी आपको जो आंवला है, उसका क्या भाव मिल रहा है? अगर आपको ध्यान हो कि बाज़ार में क्या भाव चल रहा है इस समय? अभी ग्रेडिंग के हिसाब से 15 रुपये किलो से लेकर के 20 रुपये 25 रुपये किलो तक चल रहा है इस टाइम पर। हुँ, 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 हुँ। और वैसे जैसे जैसे ग्रेडिंग अच्छी होती जाती है, भाव उतना उतना बढ़ता जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये होता चल रहा है तो इसमें। क्या आप जो मेहनत करते हैं, इसकी उपज से आपका जो खर्चा निकल जाता है या आपको कुछ लाभ भी इससे हो जाता है? हाँ, इसे चल रहा है, इसे बढ़िया लाभ मिल जाता है। इसे एक क्यारी के अंदर एक पेड़ होता है, एक क्यारी के अंदर इसे 5,000 का फायदा मिल जाता है। 5,000 का उस क्यारी में कर नहीं पाते, हुँ, हुँ, हुँ। उस पेड़ से कर लेते हैं। ये फायदा हो जाता है। नीचे कुछ और भी है, जैसे नींबू लग रहा है तो नींबू भी हो जाता है और पेड़ का फल भी मिल जाता है, दोनों दोनों काम हो जाते हैं। और नीचे और दूसरी चीज़ भी अपन पशुओं के लिए कोई चारा भी उगाना चाहे तो वो भी उगा सकते हैं, कोई मतलब दिक्कत आप कह रहे हो मिश्रित खेती करते हैं, आप नहीं। हाँ, नीचे बिल्कुल आपने नींबू मिश्रित लगा खेती दिए, है। उसके बाद आपने दूसरी सब्ज़ी लगा दूसरी दी सब्जी है, लगा, ये हाँ। जो है, तो इसमें मिश्रित खेती होती है, तो उससे आपको लाभ भी मिलता है। इससे बिल्कुल लाभ होता है इसमें। तो ये जब आंवला लगता है, तब से लेकर कितने टाइम में लगभग ये आंवला तैयार हो जाता है? ये जून से ये जुलाई अगस्त में ये थोड़ा मोटा होने लग जाता है। फिर ये बाद में मार्च तक ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। मार्च के बाद में तक भी रहता है, लेकिन मार्च के बाद में तो फिर क्या है, वो पत्ते झड़ने लग जाते हैं, उससे पहले पहले तोड़ना जरूरी होता है इसको। अच्छा, अच्छा। फिर दोबारा से इसके फ्लावरिंग हो जाती है, यानी बगर आने लग जाता है दोबारा से। अच्छा, अच्छा। तो उससे बगर जड़ने से पहले ही उसको लिए तोड़ तोड़ कर उसको वहाँ उठा दे, फिर बीच के अंदर थोड़ा सा टाइम छोड़ दे ताकि वो बगर अच्छा निकले। अच्छा, तो अब ये बताइए कि जैसे आंवले की बात है, तो आंवले में क्या कोई बीमारी भी आती है या फिर उसमें कोई बीमारियाँ वगैरह नहीं नहीं, रहती? बीमारी आती है, लेकिन इसके अंदर वो क्या होता है, वो एक रस्ट टाइप की आती है एक अलग से, हुँ, हुँ। जो उससे क्या है, थोड़ा वो आंवला में दब स्पॉट बन जाते हैं, ब्लैक स्पॉट बनने लग जाते हुँ, हैं हुँ, इसके हुँ। अंदर। अच्छा, तो इसके लिए भी इसका थोड़ा वो, ध्यान रखना पड़ता हाँ, है, देख ध्यान दे रखना। उससे मार्केट वैल्यू गिरती है अब। हाँ, उससे बेकार हो जाता है, फिर उसको अंदर वो है ना, वो जब भी खराब होता है उनको ग्रेडिंग कर लेते हैं, फिर वो आगे वो बढ़ता नहीं है, फिर वो अच्छा, 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 अच्छा। तो उसको पहले तोड़ लेते हैं, ज़्यादा लेट समय के लिए छोड़ते नहीं है फिर उसको। बिल्कुल, तो फिर वो जैसे ये तो कंट्रोल हो जाता है। जी, ये तो थी आंवले की बात। अब बेर की बात करें, तो बेर कब लगना शुरू होते हैं और कब तक पक जाते हैं मार्केट में लास्ट तक? बेर अभी अगस्त सितंबर से चालू हो जाते हैं हुँ, ये। हुँ। सितंबर से चालू होते होते अभी इस टाइम पर दिसंबर में ये पूर्ण रूप से साइज ले लेंगी, ये मतलब कि मोटाई है ना इसकी, हाँ, 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 हाँ। जो दिसंबर से यानी 15 जनवरी तक इसकी साइज पूर्ण रूप से हो जाएगी, फिर पकने में लग जाएगा इसका समय। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर पकने में चालू हो जाएगा, फिर 15 जनवरी से ले ये स्टार्टिंग हो जाती है पकने में, ये मानो। अच्छा, 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 अच्छा। तो दिसंबर, मतलब ये जनवरी में शुरू हो जाएंगे हाँ, बेर जो है, जनवरी, चोमू के पंद्रह बेर? जनवरी से शुरू हो जाएंगे ये जो भी जो है, ये 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। दिसंबर में होते हैं, लेकिन वो इतना हुँ। नहीं है, लेकिन वो पूर्ण रूप से स्टार्ट होते हैं तो सभी के
पुद्दी 15 जनवरी के बाद में चालू हो जाते हैं और लगभग। ये भी बताया जाता है कि जो बेर है उसको गंगोर से पहले पहले तोड़ना रहता है। एक वो राजस्थानी में कुछ गाना भी हाँ है कि काचा पाका तोड़ लियो हाँ तड़के छे गणगौर। तो हाँ। उससे पहले ही वो शायद इनको तोड़ना होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उसके अंदर क्या होता है फिर बाद में ये थोड़ा वो टेम्परेचर का प्रभाव पड़ जाता है ना, फिर उसमें कीड़े चालू हो जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा जल्दी तोड़ लेते हैं ना, तो उसमें फिर वो कीड़े नहीं होते। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो फिर वो क्या, फिर तो कीड़े हो जाने लग जाते हैं, फिर वो खाने लायक नहीं रहते हैं फिर, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो जल्दी तोड़ने के लिए फिर वो ऐसे बोलते हैं लोग। बिल्कुल, तो इसके अलावा आप बता रहे हो कि आप और साथ में वो भी लेते हैं, तो और कौन कौन सी सब्जियां या फसल आपने ले रखी है साथ में? इसके अंदर ये अपने बालोड़ है, ये जैसे लौकी हुई, हम्म और जैसे ये छोटी मोटी करेला हुआ, हम्म। और अपने और दूसरी सब्जी भी है जैसे मूली, अच्छा। और वह मेथी वगैरह, टमाटर वगैरह, और वह गोभी वोभी भी लग रही है, लेकिन गोभी अभी छोटी है। अभी छोटी है, जी जी। बिल्कुल। और ये अभी क्या है यहाँ पे, एक बार दिखाइएगा, ये ये जो है दाऊ यहाँ पे फूल मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसके फूल है ये? ये दाऊदी है, लाल दाऊदी है ये। अच्छा अच्छा। तो क्या ये ये इसका ये बाजार में बिकती है क्या? यहाँ बाजार में बिकती है, इसका बढ़िया भाव मिलता है इसका। ये शुरू 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 के अंदर इसका 500 रुपये किलो तक का भाव रहता है इसका। अच्छा। और फिर बाद में जैसे जैसे इससे जैसे जो डिमांड होती है ना, इसे सौ हम्म। सौ सौ से कम तो कभी भी बहुत बिल्कुल कम बिल्कुल। बिकती है, लेकिन दिखाइए एक बार, ये गुल दाऊदी है, ये सौ दिखाइए। से बहुत ऊपर बिकती है ये। अच्छा, 100 रुपए से कम नहीं चलती है ये? हाँ, 100 से ऊपर ही बिकती है। तो तब ये तक ये जो दाऊदी है, इसके बारे में ये कब लगाना होता है और क्या क्या इसमें आपको करना रहता है, ये बताइए। काफी सुंदर आपका आंगन, हाँ, आपका खेत इससे दिख रहा है। इसको बरसात के टाइम पर इसके ये है ना, ये ये टहनी होती है ना, टहनी हाँ की जी। जड़ आ जाती है, जैसे देख इसकी जड़ आ रही है ना, जैसे हाँ जी हाँ अब जी, बरसात बिल्कुल इसको तोड़ बिल्कुल। तोड़ करके ऐसे काट काट करके ऐसे बरसात के टाइम पर अपने अगस्त के अंदर लगा दो इसको, ठीक है। अगस्त सितंबर में। ठीक है। फिर बाद में इतना बड़ा फिर तैयार हो जाता है ये बाद में। तो इसके फूल जो है क्या काम में आते हैं इसके? फूल इसको शादी ब्याह में, सजावट में, इनमें अच्छा। इनमें बहुत काम आते हैं ये तो ये है ना, माला वगैरह बनाने में हाँ हाँ बस। हाँ, में क्या खर्चा क्या होता होगा अगर आप बात करें तो? इसमें खर्चा तो कुछ नहीं है, केवल खाली खाद ही डालनी पड़ती है, और कोई स्प्रे स्प्रे कुछ भी नहीं करना पड़ता है इसमें। अच्छा, खाद कौन सी खाद डालते हैं इसमें अपने आप? वही अपने ऑर्गेनिक खाद भी डालते हैं, गोबर की खाद? गोबर की खाद ही डालते हैं, और अच्छा कुछ भी अच्छा नहीं। अच्छा। और कोई भी चीज़ की स्प्रे करने की जरूरत और कुछ भी नहीं है, केवल खरपतवार होता है, उसको उखाड़ उखाड़ के साइड ठीक में है। कर दो, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो दाऊदी है, इसकी खेती आप ही कर रहे हैं या और भी किसान यहाँ पे करते हैं आपके एरिया में? अब वो इसको क्या है, थोड़ा कम ही करते हैं इसको, अच्छा अच्छा ज़्यादा नहीं करते हैं। वैसे वो ये एक सफ़ेद दाऊदी और आती है, अच्छा। वो क्या होती है, वो बीज के साथ में लगती है, ये इसकी टहनी लगती है। तो ये है दाऊदी। हाँ और इसके अलावा आंवले जो हैं वो भी हमने देखे, और ये सामने में लौकी एक मुझे दिखाई हाँ दे रही है। हाँ, ये तो थोड़ा सा मैं कहूँगा, आइए एक बार हेमराज जी, आइए ये पेड़ के ऊपर देखिए। ये जो लौकी है आपको यहाँ पे दिखाई देगी, बिल्कुल कच्ची है, और ये सच में ऑर्गेनिक आप कहेंगे। इसमें ना कोई दवाई है ना कोई खाद है। तो हेमराज जी से इसके बारे में भी जानते हैं एक बार। चलते हैं उधर थोड़ा सा। तो इसके लिए क्या अलग से कुछ किया आपने? क्योंकि मैं पूरा पेड़ के हाँ, झाड़ी पे देख रहा हूँ ना। एक पेड़ से पूरा लगाइए देखिए, ये ऐसे। एक बार लास्ट में ना पूरी पेड़ जो है, बेर का जो पेड़ है, झाड़ी है, इसके ऊपर पूरी पे फैली हुई है ये। तो हाँ, ये क्या रहता है इसका, कैसे लगाते हैं इसको? इसको बरसात के टाइम पर लगा देते हैं। अभी ये पेड़ पेड़ पे चढ़ी हुई रहती है, इसमें ये जत्ती हुई ऊपर रहती है ना, हाँ तो हाँ। अच्छी इसकी पैदावार अच्छी दे देती है ये। अच्छा अच्छा अब अच्छा। देखो ऐसे एक बोझा लग रहा है ना, हाँ ऐसे हाँ हाँ। ऐसे पेड़ लगाते हैं तो इसके लिए दो फायदा होता है। एक तो सर्दी के अंदर इस बोर पे सर्दी का असर नहीं होता, अच्छा। और ये लगती भी अच्छी है, और इसमें बिल्कुल। कोई कीड़ा वगैरह भी नहीं लगता है, कि ऊपर रहती है ना, हाँ तो हाँ कीड़ा हाँ। वगैरह नहीं लगता है और इसमें। ऑर्गेनिक भी है। तो ऑर्गेनिक भी है। बिल्कुल। तो हेमराज जी, ये इसके अलावा आप खेती के अलावा और जैसे पशुपालन वगैरह भी करते हैं? हाँ, पशुपालन भी करते हैं हम, भैंस वगैरह भी रखते हैं। हम्म। और ये मतलब कि थोड़ी बहुत बकरी वकरी वगैरह, अच्छा, ये मतलब पशुपालन और ये पशुपालन दोनों साथ में ही कर दोनों रहे साथ में। खरपतवार होता है ना, तो उसको पशुओं को डाल देते हैं, हैं? जी जी। ये दोनों काम हो जाते हैं हमारे। इसका पशु भी चल लेते हैं, बिल्कुल और ये इनकी सफाई भी हो जाती है, बिल्कुल दोनों काम हो बिल्कुल। जाता है। यानी वो यूज में आ जाता है, जो भी खरपतवार होती है वो हाँ। उसको बाहर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी एक बार बताइए, ये जो सब्जी, ये जो आपको मैं आंवले की बात करूँ, तो आंवला यहाँ से कैसे आप बाजार तक पहुँचाते हैं? इसको इस, तोड़ने का क्या इसकी प्रोसेस रहती इसको है? क्या है, वैसे अपनी जोड़ी सी बना करके, हाँ हाँ। जैसे अदर अदर रखते हैं इसको, जैसे नीचे इसको गिरे नहीं, ना फूट हाँ, जाएगा? गिरने नहीं देंगे, गिरने के बाद में फिर क्या है, वो खराब हो जाता है उसका। हम्म। अदर के इधर लेते हैं, और फिर उसको ऐसे ग्रेडिंग कर करके, और इसको ऐसे कार्टून में पैक कर दो, या तो हम्म। या फिर ऐसे ले जाओ, कैरेट में ले जाओ, चाहे कैसे ठीक भी है ले जाओ, ठीक है। ये ऐसे
कट्टे में ले जाओ चाहे ठीक है, तो क्या पहले से कोई व्यापारी फिक्स होता है या आप मंडी में जाके मंडी कैसे? में ले जाकर के फिर उसको थोड़ा ओपन कर देते हैं, तो फिर वो ग्राहक उसको देख लेता है, उसको ग्रेडिंग के हिसाब से पैसे मिलते हैं फिर उसके। अच्छा अच्छा अच्छा। जितना अच्छा, जितनी साइज जितनी मोटी होती है ना, उतना उतना ही हम्म पैसा हम्म हम्म। बढ़िया मिलता है उसका। और बेर के लिए क्या करना पड़ता है? क्या कोई यहाँ आके लेके जाता है या उसको भी आपको? हाँ, उसको भी मंडी में ही लेके ले जाना पड़ता है, उसको अच्छा, भी ग्रेडिंग करने के बाद में फिर वो मंडी में जितने भी व्यापारी देखते हैं ना, तो वो उसकी ग्रेडिंग के हिसाब से क्वालिटी के पैसे, हिसाब से। क्वालिटी के हिसाब से हाँ पैसे हाँ मिलते हाँ। हैं इसके। ये होता है उसका भी। तो मतलब जिस तरह से आप तैयार कर रहे हो और आप कह रहे हो कि पूरा पूरा उनको बिना नीचे जमीन पे गिराए ही आप ऊपर के हाँ ऊपर ऊपर, आंवलों को तोड़ते हो, हाँ इकट्ठे करते हो और हाँ हाँ, बाजार में लेके जाते हो। बिल्कुल। अच्छा भाव मिल जाता होगा भाव आपको। मिलता है, और वो नीचे गिर जाता है ना उसका, फिर वो आधा रेट ही रहता है, आधा रेट से भी कम होता है फिर उसका। अच्छा अच्छा। और वो हद दरगाह रहता है ना उसका, अच्छा भाव मिल 3 गुना जाता है। अच्छा भाव मिलता है। जैसे 25 का मिल रहा है, तो हम्म, वो 8 का रुपए में ही मिलेगा कम से कम उसका। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हो जाता है उसका, फिर वो रेट डाउन हो जाती है उसकी पड़ने के बाद में नीचे। तो कुल मिला के आप कहना चाह रहे हो कि खेती अकेला नहीं करके आप मिश्रित खेती कर रहे मिश्रित हैं, खेती, साथ हाँ में पशुपालन भी कर रहे हैं, हाँ, तब जाके ये आपको खेती जो है लाभ दे रही दे है। रही है। और गर्मी के टाइम पर क्या है, वो अपने बील वगैरह है ना, हाँ हाँ। जो बील वील भी है, जो वो गर्मी के जैसे सीजन वही आ जाता है ना, वैसे सीजन वही पेड़ लगा रखे हैं। बिल्कुल। जो सीजन के हिसाब से, जैसे नींबू हुआ, जैसे बील हुआ, हम्म। जो यानी कि सर्दी के अंदर ये आंवला आ जाते हैं, बोर आ जाती है। हम्म। और गर्मी के अंदर फिर वो बील आ जाता है, अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर आंवले आ जाते हैं, ये का नाम ये नींबू आ जाते हैं, नींबू आ या जाते ये हैं। आ जाते हैं। हाँ ऐसे हाँ हाँ। सीजन वही है अपना का। और फिर फसल भी नीचे लगा लेते हैं, दोनों काम हो जाता है अपना। तो मतलब जब कहा जाता है कि चोमू के मीठे पानी की जो सब्जियां होती है, वाकई में वो उच्च क्वालिटी की सब्जियां बिल्कुल होती है। होती है, क्वालिटी की होती है, क्योंकि उसके अंदर वो विटामिन भी वैसे ही होता है उसमें, अच्छा होता है उसमें। हाँ। और ये है ना, ये दवाई वगैरह इनमें कोई डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है इसके, क्योंकि इसको देख रेख के हिसाब से भी, हिसाब से काम ले, ऑर्गेनिक रहते हैं पूरी बढ़िया। अच्छा 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 अच्छा। क्यों बड़े पेड़ में कोई ऐसी ऐसी किसी दवाई की डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम्म। और केवल ये है नहीं, जो खरपतवार होती है उनकी सफाई अच्छी करे, तो फिर ये कीड़ा वगैरह का कुछ भी नहीं लगता है फिर इसमें। हम्म। बिल्कुल अच्छे रहते हैं सारे। बिल्कुल हेमराज जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कि जैसे किसान के लिए खेती थोड़ा सा, मतलब लोग खेती से आज दूर भाग रहे हैं ना, आज की युवा पीढ़ी है वो शायद खेती से कहीं कहीं खुद को दूर लेके जाने की सोचता है। उनको लगता है कि खेती जो है वो घाटे का सौदा है, और उसकी तरफ नहीं आ रहे हैं आज के युवा। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? नहीं, वो खेती अगर ऑर्गेनिक खेती करोगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, और वैसे करोगे तो फिर वो क्या है, खर्चे में पूरा हो जाता है, वैसे उसका बैठता नहीं है। हम्म। इस में अच्छी तरीके से खेती करो, फिर कोई नुकसान नहीं होता है, उससे फायदा ही मिलेगा ये। सबसे बड़ी जो खास बात है, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो हेमराज जी हैं वो बदल बदल के खेती करते हैं। गर्मियों में दूसरी फसलें होती है, सर्दियों में दूसरी होती है, और उसके बाद में ये जो खाद है वो अपना गोबर का खाद है, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। जैसे बता रहे हैं कि बड़े पेड़ों में इनकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। और अगर आप तरीके से खेती करोगे, खेत के डिमांड के हिसाब से खेती करोगे, जो खरपतवार वगैरह है उसी से खाद बनाओगे, तो वाकई में खेती आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगी। और आप पेस्टिसाइड डालोगे तो जितने का पेस्टिसाइड लेके आओगे उतनी आपको उपज भी नहीं होगी। तो वाकई में जो हेमराज जी है जो खेती कर रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी है। और जैसे बता रहे ऑर्गेनिक है इनकी जो खेती है, तो जो खाएगा उसके लिए भी स्वास्थ्य पर लाभप्रद रहेगी। तो हमने आपको दिखाया ये जो चोमू के बेर हैं, चोमू के आंवले हैं, ये सारा हमने आपको हेमराज जी के खेत में आके दिखाया। और वाकई में जो भी किसान इस तरह से खेती कर रहे हैं वो एक पुण्य का काम कर रहे हैं कि किसी तरह का पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं, और जो उनकी यहाँ से पैदा होने वाली सब्जियों को इस्तेमाल करेगा उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगी। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।